ओके आज हम जो नो फैमिली डिस्कस कर रहे हैं वो फैमिली फवेसी जो कि मटर की फैमिली होती है पाइजम स्टाइलम, जिसे हम लोग मटर को बोटनिकल नेम से जानते हैं। अब इस फैमिली के बारे में लिखना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। इस फैमिली में हम लोगों को करना क्या होता है। सबसे पहले कि आपको एक फ्लावर दिया जाता है, उस फ्लावर को डिस्क्राइब करना है। टर्म्स आप लोगों ने पहले यूज कर ली। अब उसको डिस्क्राइब कैसे करना है। सबसे पहले उसको बाहर से उखाड़ेंगे। सबसे पहले कैलिक्स आए, कैलिक्स को काउंट करेंगे, फिर करोलो को काउंट करेंगे और फिर उसका एंड्रोशियम और गाइनोशियम स्टडी करेंगे और जो टर्म्स हम लोगों ने पीछे की हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे फ्लावर आपने देखा फ्लावर कंप्लीट है। इट्स मीन दे हैव complete calyx, corolla, androecium and gynoecium. They have complete four whorl. That's why we use the term complete. After that, the bisexuals mean to say that they having androecium and gynoecium. That's why we consider it bisexual. Okay, in the case of the geometry, okay, उसे देखते हैं कि उसको किसी भी प्लेन से काटने पर अगर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। ओनली सिंगल प्लेन से काटने पर उस टू हाफ में डिवाइड होता है तो उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। पेंटामेरस मीन टू से दैट दे हैव 5 पेटल एंड 5 सेपल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेंटामेरस। आफ्टर दैट कैलिस द सेपल आर 5 हैं और गेमोसेपलस मीन टू से दे आर ज्वाइंटेड, वो ज्वाइंटेड हैं इसलिए उसे गेमोसेप। और वोल वेट एस्टिवेशन है, वो किस तरीके से एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। ओके, करोला में पेटल 5 है बट यहाँ पर पोलीपेटलस, दे आर नॉट ज्वाइंटेड। ओके, दे आर फ्री बट दे आर फाउंड इन द वैक्सली कंडीशन। इस कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 5 है, 1 2, इसमें 2 जुड़े होते हैं। इस कंडीशन को वैक्सली एस्टिवेशन बोलते हैं। ओके, एक तरह से ये हम कह सकते हैं दैट इज डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको वैक्सली भी बोलते हैं। इस प्रकार का एस्टिवेशन इसमें मिलता है। एंड्रोशियम स्टेमन 10 है, डाई एडल्फस 2 ग्रुप में मिलते हैं, मतलब कि 9 एक साथ होंगे और एक सिंगल एक साथ, 2 ग्रुप है, दैट्स व्हाई दिस इज डाई एडल्फस। और डाइथिकस है। गाइनोशियम हाइपोगाइनस है, ओवेरी सुपीरियर है। मोनोकार्पलरी इट्स मीन कार्पल ओनली सिंगल है, सिंगल कार्पल से ओवेरी बनी है। गाइनोशियम यूनिलोक्यूलर और लोक्यूल भी एक ही है। ओके, ये तो डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों को सीधा के सीधा किसी भी फैमिली का याद करना होता है। टर्म्स का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, जो डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जानने की चीज ये है कि फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम क्या होता है। फ्लोरल फॉर्मूला पहले तो हम बात करते हैं एफ का मतलब क्या होता है। फ्लोरल फॉर्मूला, सबसे पहले फ्लावर को देखा जाता है। इस फ्लावर की ज्योमेट्री अगर आप हम देखें तो फ्लावर अगर जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक है तो उसको हम लोग ये दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, और अगर जाइगोमॉर्फिक है तो उसके लिए दिस सिंबल यूज करते हैं हम लोग, दिस इज जाइगोमॉर्फिक। ओके, फिर उसके बाद सेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर मेल है तो उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं मेल, और अगर फीमेल है तो उसके लिए, और अगर बाइसेक्सुअल है तो उसके लिए दोनों ही यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ यूज इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है यहाँ पर दिस। और कैलिक्स इसमें क्या होते हैं, 5 होते हैं, 5 है तो यहाँ पर नंबर मैंने 5 डाल दिया। कैलिक्स को के से लिखा जाता है, यहाँ एक्चुअली सी लिखा हुआ है। कैलिक्स और करोला दोनों में सी यूज होता है, इसलिए यहाँ पे कैलिक्स के लिए के यूज होता है। ओके, कैलिक्स 5 है बट गेमोसेपलस मतलब कि जुड़े हुए हैं। अगर ये ज्वाइंटेड है तो इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद है हमारे पास करोला में पेटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 पेटल हैं इसमें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एस्टिवेशन 1 + 2, 1 बोले तो एक ऐसा, 2 एक जैसे और 2 जुड़े हुए हैं, तो मतलब कि दोनों बाइंडेड। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, वैक्सली कंडीशन। एंड्रोशियम में हमारे पास क्या है, एंड्रोशियम में 9 + 1 है, तो यहाँ पे 9 तो जुड़े हुए हैं और +1, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओवेरी यहाँ पर कार्पल 1 है तो 1 लिखते हैं,
और अगर 2 है तो 2 और 3 है तो जो भी व्हाटएवर यहाँ पर हमारे लिए 1 ही है। अब ओवेरी अगर सुपीरियर होती है तो इसके नीचे लाइन लगाते हैं, अगर हाफ इन्फीरियर होती है तो यहाँ पर, अगर इन्फीरियर होती है तो यहाँ पर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर है तो दिस इज हाइपोगाइनस, और नहीं तो हमारे पास क्या होगी, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। ये हम टर्म्स बीच में यूज कर चुके हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है फैमिली फबेसी का। अब अपने को फ्लोरल फॉर्मूला आता है तो फ्लोरल डायग्राम बनाना अपने को आना चाहिए। फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फ्लोरल डायग्राम बनाने का आसान तरीका है, ये आप लोगों को सीखना है। बहुत सारे बच्चों को फ्लोरल डायग्राम का वे नहीं आता है और है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ऐसे रफली राउंड लगा लेना है एक। ओके, इसको आप लोगों ने 5 भागों में बांट लो। 5 यहां पर कितने हैं, 5 है ना, 1 5 हिस्सों में बांट लिया। अब जो फर्स्ट है, यानी जो कैलिक्स को हमेशा ऐसे ही किया जाता है, ये ध्यान में रखना आप लोग। ये हमारे पास 5, ठीक है। अब अगर जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये गेमो है, जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में जोड़ लगा दो। अगर ये फ्री होते, जुड़े हुए ना होते तो इनमें अपन अलग अलग तरीके से सेपरेट होते। तो ये सबसे पहले आपने कैलिक्स 5 है, लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है करोला में आप ये देखिए कि इनका मिडल और इनके मिडल में ये रहेंगे हमेशा। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये इस प्रकार का कंडीशंस है, बट हमारे पास इसको हम ये वैक्जली कंडीशन है। हो सकता है कि आपकी बुक में डायग्राम इस तरीके से हो, ये मैटर नहीं करता कि डायग्राम का मुंह इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, बट आपको मदर एक्सिस का मतलब क्या होता है, जिस पर फ्लावर, ये एक्सिस है जिस पर फ्लावर है उसे मदर एक्सिस, उसकी तरफ कौन सा सेपल है, कौन सा पेटल है, उसको हम इससे डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मदर एक्सिस है। अगर मैं इसी फ्लावर को उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा, ये मदर एक्सिस ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास करोला है। करोला में आपने देखा पेटल कितने, 5 है, 1 2 3 4 5 है, और पॉलीपेटलस है, सब अलग अलग हैं, बट लास्ट वाले 2 पेटल आपस में जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को वैक्जली कंडीशन बोलते हैं। ओके, फिर हमारे पास अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर बीच में है ओवेरी। ओके, ओवेरी हमारे पास क्या है, ओवेरी है हमारे पास यूनिलोक्यूलर, यानी एक ही लोक्यूल है और मोनोकार्पलरी है, इसलिए ये सेंटर के अंदर। तो ये हमारे पास फ्लोरल फॉर्मूला, एक फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला। अगर आपको सिंपल सी बात है कि अगर आपको फ्लोरल डायग्राम आ गया ना तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये फ्लोरल फॉर्मूला है आपके पास, यानी एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिस जुड़े हुए हैं या अलग हैं, करोला किस पोजीशन के अंदर, एंड्रोशियम कैसे हैं और गाइनोशियम कैसे हैं, तो आप फ्लोरल डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास फैमिली, ये हमारे पास फैबेसी है। फिर उसके बाद हम सोलेनेसी फैमिली देखते हैं, सोलेनेसी और लिलिएसी में थोड़ा सा पैटर्न अलग है, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास फैमिली फबेसी।